हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अधिगम क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अधिगम या लर्निंग का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह व्यवहार में परिवर्तन या सीखना अस्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। प्रयासों के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, अनुभवों एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम या सीखना या लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला कारक है बुद्धि। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कारक बुद्धि है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि बालक की तुलना में किसी कार्य को शीघ्र सीख जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है समुचित वातावरण। छात्र के अधिगम पर विद्यालय के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। शांत माहौल में बालक अपना ध्यान पाठ पर शीघ्र केंद्रित कर लेता है। इसके अलावा कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था, प्रकाश एवं वायु, पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री इत्यादि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बालकों के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम। बालकों के अधिगम पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को सीखते समय यदि प्रेरणा मिल जाए तो अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है रुचि। जिस कार्य को करने में अधिगमकर्ता की रुचि अधिक होती है उस कार्य को अधिगमकर्ता तुरंत सीख जाता है, और जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है उस कार्य को अधिगमकर्ता शीघ्र नहीं सीख पाता। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है शिक्षण विधि। अधिगम की क्रिया में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला शिक्षण यदि प्रभावशाली होता है, शिक्षार्थी उसे तुरंत सीख जाते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है शारीरिक एवं मानसिक थकान। जब शारीरिक एवं मानसिक थकान होता है तो अधिगम की गति कम हो जाती है। अधिगम पर शारीरिक एवं मानसिक थकान का भी असर पड़ता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है सीखने का समय। अधिगम में समय का विशेष महत्व होता है। जैसे सुबह के समय मस्तिष्क तरोताजा रहता है, इस समय किया जाने वाला अधिगम तेज होता है, परंतु जैसे जैसे शरीर में थकान आने लगती है सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है परिपक्वता। अधिगम प्रक्रिया में परिपक्वता का विशेष महत्व होता है। यदि अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करने वाले की आयु अधिगम सामग्री के अनुरूप नहीं है तो इस स्थिति में अधिगम प्रभावित होगा। जैसे यदि कक्षा 5 के छात्र को कक्षा 7 की अधिगम सामग्री दे दिया जाए तो इस स्थिति में अधिगम प्रभावित होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला प्रमुख कारक है पाठ सामग्री की संरचना। अधिगम की प्रक्रिया में पाठ सामग्री को सरल से कठिन के सिद्धांत पर संगठित किया जाना चाहिए। इससे अधिगम की गति बढ़ जाती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।